Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो. पाइसीज, ये रीडिंग है आपके लिए. ये रीडिंग है जुलाई अगस्त सितंबर 2022 के रीडिंग. हम 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे. फर्स्ट कार्ड फॉर योर जुलाई एनर्जी, सेकंड कार्ड फॉर योर अगस्त एनर्जी एंड थर्ड कार्ड विल बी फॉर योर सितंबर एनर्जी. तो जुलाई अगस्त सितंबर का ओवरऑल एनर्जी देख लेंगे. एग्जैक्टली स्पिरिट किस तरफ जाने के लिए बोलेगा उसी के तरफ ही चलेंगे. स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि इट्स अ लव रीडिंग, इट्स अ क्या बोलते हैं कैरियर रीडिंग. नो 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 नो, जिस तरफ ले चलेंगे उसी तरफ चलेंगे. चलिए शुरू करते हैं. पाइसीज, आपका जुलाई का एनर्जी. टू बी फेयर, ब्यूटिफुल. ओके, टू बी फेयर. क्या हो रहा है? सेकेंड कार्ड, गो द डिस्टेंस. ओके, एंड थर्ड इज रीजेनरेशन. टू बी फेयर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाइसीज आपके सामने कुछ चॉइसेस आ रहा है. यस, जैसे आपके सामने कुछ चॉइसेस आ रहा है. अगर आप गौर से इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो देखिए ये लिब्रा के तरह दोनों तरफ इसका जैसे मेजरमेंट का जो होता है ना वैसा है. बी फेयर, और इसके सर के ऊपर एक आउल बिठा हुआ है. बहुत दिनों के बाद मुझे ये कार्ड मिला है. कार्ड नंबर 38, 11. यस, मास्टरी. मतलब आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रहा है. सॉरी, मैं लिब्रा बोल रही हूँ. ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है पाइसीज जिसके सामने आपको स्पिरिट बोल रहा है बी फेयर. कुछ गलत मत करना. आपके सामने कुछ चॉइसेस लाया जा रहा है. आप अपने हिसाब से उसका विचार करना है, जस्टिफिकेशन जो भी करना है, गलत मत करो. अगस्त महीने में क्या आ रहा है? ओ माय गॉड, गो द डिस्टेंस. आपको तो कहीं जाना है. यू हैव द टारगेट, यू हैव द टारगेट. आपका फोकस बना हुआ है. और कार्ड नंबर देखिए 47, 7 + 4 अगेन इट इज 11. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. आई एम सो हैप्पी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने स्पिरिट कुछ चॉइसेस दे रहे हैं और उस चॉइस में आपको ये चूज़ करना है कि आपको अपना फोकस अपने जैसे अपना जो टारगेट है उसी पे बना के उधर तक ही पहुंचना है. बीच में कहीं रुकना नहीं है, ऐसा टाइप का लग रहा है. एंड आपका सितंबर महीना क्या है? रीजेनरेशन. 46, कार्ड नंबर 10. कार्ड नंबर 46 मतलब 10, रीजेनरेशन मतलब इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये कार्ड का मीनिंग मैंने बहुत बार देखा है. जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी दिखता है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड के ज़रिए आपको बोल रहा है कि टारगेट में पहुंचने के लिए या तो पहुंचने के बाद यू हैव टू चेंज योर एनर्जीज, यू हैव टू रीजेनरेट इट. जेनरेट मतलब तैयार करना, रिप्रोड्यूस, ऐसा टाइप का कुछ मुझे दिख रहा है. चलिए क्लैरिफाइंग करते हुए हम इसको और जान लेंगे, ठीक है ना. जुलाई अगस्त सितंबर फॉर पाइसीज. लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. जिन लोगों का जन्म का राशि मीन यानी पाइसीज है, जिन लोगों का जन्म का लग्न मीन यानी पाइसीज है, या तो फिर किसी का सन साइन अगर पाइसीज है, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं. बट अगर कोई कारण से रेजोनेट नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती अपना कहानी मत बनाइए. फर्स्ट कार्ड, owls, chit chat. Okay. The anchor. अच्छा, लगे रहो. And the bearable, non-bearable situation. Oh my goodness, that's so cute. 5, 6, 7, 8, 12. अच्छा, I get it. आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आने का कोशिश कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी एंटिटी का
एंट्रेंस, कोई पुराना प्रेमिका वापस आने का, रिकॉन्सिलिएशन का एक पार्ट मुझे दिख रहा है। मुझे तो ये भी दिख रहा है जैसे आप कहीं पे ना अभी, जैसे होता है ना, एक बहुत पुराना ब्रेकअप हो चुका था, उस ब्रेकअप के बाद आप धीरे धीरे अपने आप को बचा के, अपने आप को मेंटेन करके, फिर आगे बढ़ने का ताकत जुगाड़ करके आप आगे बढ़ने लगे, एंड सडनली वो बंदा वापस आके बोल रहा है, हाय आई एम मिसिंग यू सो मच। ऐसा एक सिचुएशन बना के स्पिरिट आपका एग्ज़ाम लेना चाह रहा है। प्लीज़ बिलीव मी, मत फंसो। मैं तो कहूँगी मत फंसो। स्पिरिट कभी कभी इतना बुरी तरीके से एग्ज़ाम लेता है ना, लगता है जैसे ओ स्पिरिट सच में आप मेरा दिल का बात सुन ले। नो, ये दिल का बात नहीं, आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसे सिचुएशन का क्रिएट किया जाता है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स का लास्ट राउंड का कार्ड ले लेते हैं। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और जो लोग वापस आके मुझे बार बार सुनते हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, यू आर माई फैमिली। चलो, जुलाई के लिए 5 ऑफ सोर्ड, अगस्त के लिए द एस ऑफ पेंटिकल्स, सितंबर के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। गंभीर परिस्थिति 38-11। आप अभी पाइसेस अपने बहुत झेला, आई नो, आपने बहुत कुछ झेला, यू फेस्ड अ लॉट। आपने ना, आप पूरा जैसे 100 बन गए थे, फिर 100 से फिर 0 बन गए, जैसे आपका अंत किसी ने कर दिया था अपने हाथों से, जिम्मेदारी के साथ। तो वहाँ से आप तिनका तिनका उठा के अपने आप को फिर से रिबिल्ड किया, फिर से हील किया, फिर से कॉन्सेंट्रेट करके अपना फोकस तैयार किया, एंड यू स्टार्टेड योर नेक्स्ट फेज ऑफ जर्नी। जब आपने शुरू किया और धीरे धीरे जब आप चलने लगे, लोगों के मुंह पे आपकी बात होने लगी, नाउ यू आर डूइंग वेल इन योर फैमिली, इन योर लाइफ, इन योर कैरियर, व्हाटएवर। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी चर्चे हो रहे हैं, आपकी बातें हो रहे हैं। सडनली आपकी थर्ड पार्टी को भी पता चल रहा है, दैट पर्सन इज टॉकिंग यू, आपको देख रहा है। मे बी आप कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, मे बी आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट हो, मे बी आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, मे बी आप मेरी तरह कोई टैरो रीडर हो, कोई भी हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसी जगह पे आप पॉलिटिकली साउंड हो, जहाँ पे भी हो, ऐसी जगह पे आप हो और इतनी सुंदर तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करके लोगों का दिल जीत रहे हो कि उसके नज़र फिर से आपके ऊपर पड़ा, एंड नाउ द पर्सन is trying to get back to you. Okay. तो वो आपको देख रहा है, वो आपके लेके बात कर रहा है, धीरे धीरे आपके साथ बात करने का सोच रहा है। कार्ड नंबर 11, कार्ड नंबर 12। 11 इज़ द मास्टर नंबर। यहाँ पे 12 बोले तो 2 + 1 = 3। तो थर्ड पार्टी का एक रिकॉन्सिल, क्यों मैं थर्ड पार्टी बोल रही हूँ, बिकॉज इन द मीन टाइम आपने सेल्फ लव ग्रो किया। आपने क्या बोला, भाड़ में जाए किसी का प्यार, आई लव माई सेल्फ। या तो फिर आपका शादी हो चुका है, यू आर ट्राइंग टू कोप अप, यू आर ट्राइंग टू मैच विथ योर फैमिली, नया फैमिली के साथ आप खुद को मैचिंग कराने का कोशिश करे जा रहे हो। सो इन द मीन टाइम वो वापस आने का अगर कोशिश करेगा तो आपका हालत ऐसा है, आपका हालत ऐसा है, आप अपने मन ही मन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 5 ऑफ सोर्ड? 5 ऑफ सोर्ड मतलब आप अपने दिल में ही लड़ाई लड़ रहे हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मे बी आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज पाइसेस एंड एक्वेरियस, पाइसेस एंड जेमिनी, पाइसेस एंड लिब्रा। आप अपना मन ही मन ना बहुत फाइट कर रहे हो कि नो नो नो, वहाँ पे मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू मिंगल माई सेल्फ विद दैट पर्सन अगेन, मुझे नहीं चाहिए वो रिलेशनशिप दोबारा। बट ऐसा सिचुएशन बन रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आपको न्योता दिया जा रहा है, दिस विल हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई।
आपको पता चलेगा कि वो आपको पीछे पीछे है, आपको देख रहा है, आपका गतिविधि, आपकी एवरी एक्टिविटी के ऊपर उसका नज़र है और बातें भी हो रहा है ये सब। सो जुलाई में ये हो रहा है। अगस्त में क्या है? अगस्त में स्पिरिट आपको याद करा रहा है, याद है ना, जब मर रहे थे तब क्या वादा किए थे कि रुकने का नहीं है, पीछे मुड़ के देखने का नहीं है, कोई वापस आए तो नहीं ठहरना। जिस मुकाम तक जाने का वादा किए हैं उस यूनिवर्स से, उस ऊपर वाले से, वहाँ तक तो पहुँच के ही दम लेंगे। किसी का बाप भी आ जाए मुझे रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे बिल्कुल तोड़ के गए थे और वहाँ से यूनिवर्स की हेल्प से, यूनिवर्स की हीलिंग से आज मैं फिर से इस चिता के रूप में, चिता यानी दिस लेपर्ड के रूप में मैं अपना टारगेट को टारगेट करने लगी फोकस की तरफ मैं बढ़ने लगी हूँ। सो इधर से रोकने का किसी का औकात नहीं है। 47, 7 + 4 = 11, 11 again it is your purpose. Spirit is telling it is your purpose. Don't do anything wrong with anyone. Don't do anything wrong with yourself. टू बी फेयर, ये जो टू बी फेयर कार्ड है ना, ये स्पिरिट बार बार आपको बोल रहा है खुद के साथ करो, बिकॉज यू आर इन सेल्फ लव। आपने ये एंकर 5 + 3 = 8, 8 मतलब अबांडेंस। एंकर मतलब कहीं पे आपने फिक्स किया है खुद को ना, दिल को अलग करके, इमोशन को बाहर निकाल के प्रैक्टिकल दुनिया में आपने खुद को फिक्स किया है। एक जगह पे फिक्स करके आपने खुद को ऐसी एनर्जी का बनाए हैं। ऐसी एनर्जी मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स। नाउ यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। अपना सारा दर्द को ना पैसा रोजगार करने में निछावर कर दिया कि नो, माई कॉन्सेंट्रेशन शुड गो टू दिस एंगल, कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक जगह तक पहुंचना है। एंड यू आर अर्निंग, यू आर डूइंग गुड। ऐसी स्थिति में जहाँ पे आप आराम से खुद को बेस बना चुके हो, एंड वो भी कार्ड नंबर 8 मतलब फाइनेंशियली जब आप हील हो चुके हो, फाइनेंशियली जब आप स्टेबल हो चुके हो, तब अपना फोकस से हटने के लिए किसी को भी अलाउ मत करो। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुमको तुम्हारी फोकस से, तुमको तुम्हारी टारगेट से हटा दे। सो ये आपका अगस्त महीना। सितंबर में क्या हो रहा है? सितंबर में मेरे ख्याल से सामने वाला खुल के बात करने के लिए राज़ी होगा। सामने वाला अपना बात प्लेट पे रखेगा कि हाय मेरे से गलती हो गया, हम फिर से वापस आना चाहते हैं, चलो एक दूसरा चांस लेते हैं। 46-10, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि तुम प्रैक्टिकली तो बहुत आगे बढ़ चुके हो, फाइनेंशियली बढ़ चुके हो, बट इमोशनली कहीं ना कहीं तुम रुके हुए हो। पाइसीज, प्लीज़ डोंट शो दिस थिंग। अपना वीक पॉइंट किसी को दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो रीजेनरेशन, आप अपने आप को जो देखो, ये पेड़ है, ये पेड़ पूरा जल के राख हो गया था, फिर धीरे धीरे ना इसके ग्रीन पत्ते आने लगे हैं। इसका मतलब आपने खुद को जला के फिर से उसमें जान भर के फिर से उसमें प्रोडक्टिविटी, राइट, धीरे धीरे खुद को प्रोडक्ट मतलब खुद को दुनिया के काबिल बना के फिर खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन आपने क्या नहीं झेला। कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6। आपने बहुत दर्द झेला, बहुत डर, आप डरे हुए थे। नॉन बियरेबल सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ा, आपने डर को फेस किया है। और एक ऐसा परिस्थिति भी आया था कि जैसे किसी ने आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करके, ऐसा परिस्थिति भी आया था जहाँ पे किसी के सामने आपको हाथ फैलाना पड़ा था। ये सब ऑलरेडी आप फेस कर चुके हो। ये सिचुएशन सितंबर में आ सकता है इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विथ यू। दिस इज़ द मंथ ऑफ सितंबर। हो सकता है सितंबर में कुछ ऐसा सिचुएशन बने जहाँ पे हो सकता है कि आप हो थैंक यू, नहीं, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है वो बंदा, जो बंदा आपको फॉलो कर रहा है, वो बंदा अपने आप को ऐसी सिचुएशन में बोलेगा, आपको बोलेगा आई एम इन अ नॉन बियरेबल सिचुएशन, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प करो। सो आप
इसको हेल्प कर रहे हो, आप इसको हेल्प करने का सोच रहे हो, बट स्पिरिट बोल रहा है उतना ही हेल्प करना जितने से उसको ये ना लगे कि मे बी यू आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ दैट पर्सन्स इनकम। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको बार बार रोने से आपका झोली बार बार खुलेगा और पैसा बार बार निकलेगा। सो ऐसी गलती मत करो, क्योंकि वो उसका भी, उसने जब आपको डंप किए थे, जिस वक्त उसने आपको छोड़े थे, उस वक्त की दर्द आपने झेल के आज जिस पोजीशन में आप उठ के खड़े हुए हो, उसने भी अगर दर्द झेलना है, उसके भी विचार होना है, तो उस वक्त अगर आप फिर से उतना ही करो जितना करने से दोबारा आप नहीं फंस जाओगे, बिकॉज नाउ यू आर इन अदर कमिटमेंट्स, नाउ यू हैव योर ओन फोकस, ओन टारगेट। ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। एग्जैक्टली, आपका सोलर प्लेक्सिस, आपका सैक्रल चक्र जाग सकते हैं, आपका हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र के एक कनेक्टिविटी बन सकता है। नो मून, न्यू मून एंड फुल मून टाइम में, एकादशी ऐसे दिनों में ना कभी कभी हमारे सेक्सुअलिटी, सेंजुअलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? उन लोगों का होता है जो लोग अभी भी सैक्रल चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र का काम कर रहा है क्योंकि वो 3 चक्र हमारे आर्थ जोन से हम लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं। बट जिन लोगों का हार्ट चक्र के ऊपर हिस्से काम हो रहा है, उन लोगों को डरने का कोई बात नहीं है। बट कभी कभी होता ही है कि नीचे का चक्र हम लोगों को नीचे की योनि में खींचते रहते हैं। सो प्लीज़ हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। आपका अगर अपना खुद का बीज मंत्र है, आप अगर दीक्षा हो गया है तो बीज मंत्र का जाप किया करो। लाइफ फोर्स आपको ड्राइव करेगा, आपको उस पैशन की तरफ, क्योंकि वो आदमी को देखते ही आपको बहुत पैशन आएगा, क्योंकि उस आदमी के साथ आपका इतना कुछ अच्छा मेमोरीज, इतना कुछ सेक्सुअल मेमोरीज है कि आप उसको देखते ही आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैंने कितना मिस किया इस इंसान को। बट प्लीज़ डोंट अलाउ योर सेल्फ, क्योंकि आपका जो ज़िंदगी का जो पर्पस है वहाँ से फिर आप हट जाएंगे। इतना मेहनत जो आपने किया है वो कंप्लीटली पानी में बह जाएगा। तो पाइसेस, बी माइंडफुल। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऐसा कोई भी गलती मत करो जिससे वापस आना फिर से बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी ना फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रीडिंग लेके आएंगे। तब तक इस रीडिंग को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।